नमस्कार दोस्तों, द स्टेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। और आज जब हम जीटी रोड पर यानी कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे थे तो हमारी नज़र सड़क किनारे एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे ऐसे कर दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एमरजेंसी हालातों में है, अगर कोई दुर्घटना हुई है, अगर कोई किसी मुसीबत में है तो सड़क किनारे लगाई गई ये चीज़ उसके लिए प्राणदायक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, इस तरफ आप देख सकते हैं हम इस SOS यानी कि आपातकालीन या यूँ कहें कि इमरजेंसी बॉक्स, हम इसी की बात कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए हाईवे पर जितने भी नए हाईवेज बन रहे हैं, क्योंकि हाईवे जब से बने हैं रफ्तार वाहनों की बढ़ गई है और जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इस तरह के बॉक्स लगाए गए हैं। क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी भी होती हैं जहां नेटवर्क का इशू होता है और लोगों की गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में वो मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाते। तो उन्हीं चीज़ों के लिए, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए ये इमरजेंसी आपातकालीन बॉक्स जो हैं वो हाईवे पर 100 मीटर की या 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। ये बॉक्स जो हैं इन्हें दावा ये किया जाता था कि मुसीबत की घड़ी में ये आप लोगों की मदद करेंगे, ये मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करेंगे। लेकिन अगर आज की इसकी हालत मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं उसमें साफ लिखा गया कि प्रेस बटन वंस ओनली, वेट फॉर ऑपरेटर टू आंसर, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। यानी कि इस पर ये जो बटन बना है आपको ये दबाना है, सामने से आवाज़ आएगी और तब आप उसको बताएंगे कि हम मुसीबत में हैं, हमें ये मदद चाहिए। लेकिन आज हाईवे पर जब भी आप सफ़र करते हैं, जीटी रोड पर सफ़र करेंगे तो ऐसे हज़ारों बॉक्स लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आलम यह है कि ये बटन जो है, अगर हम दबाकर इंतज़ार की बात करें तो ये बटन जो है वो आज स्थिति में है कि ये दबता भी नहीं है। सामने से आवाज़ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक ये बटन ही नहीं दबेगा साहब तो आवाज़ कैसे आएगी, और जो मुसीबत में होंगे उन्हें इन बक्सों का क्या सहारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर हम इन्हें दबाते भी हैं तो सामने से कोई आवाज़ उस समय आएगी अगर ये चलती कंडीशन में होंगे। लेकिन आलम यह है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि जनता की खून पसीने की कमाई, जनता से टैक्स कलेक्ट करके जो यहाँ पर लगाया गया है वो हम एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से बर्बाद किया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, अम्बाला की हम बात करें तो हज़ारों की संख्या में ये बॉक्स जो हैं वो जीटी रोड पर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे है कि दिन भर आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से भागती हैं, दिन भर आप हज़ारों चक्कर हाईवे पर लगाते हैं, तो क्या आप लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ती? क्योंकि हाईवे पर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ रेंज की दिक्कत आ जाती है और सड़क पर दुर्घटनाएँ जो हैं वो हो जाती हैं, तो व्यक्ति इस मुसीबत में आ जाता है कि कैसे मदद बुलाए। जब तक किसी की नज़र ना पड़े तब तक शायद बहुत ज़्यादा देरी ना हो जाए। तो हमारी यहाँ पर केंद्र, राज्य और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि इन बॉक्स जो लाखों रुपए लगाकर आपने लगाए हैं इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। इमरजेंसी के वक्त अगर किसी को ज़रूरत है तो ये जो कंसेप्ट है आपका मदद के काम ज़रूर आएगा। लेकिन अगर इनकी ऐसी ही हालत रही तो कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेगी। और हो ना हो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और इस बॉक्स में के काम ना करने की वजह से किसी की जान जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति का परिवार आपको ज़रूर कोसेगा। तो हमारी आपसे बार बार गुजारिश है, खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा ताकि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानों तक ये गूंज जरूर पहुँचे, ये खबर जरूर पहुँचे कि ये जो बॉक्स आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए हैं वो आज किस हालात में पड़े हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, द स्टेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। और आज जब हम जीटी रोड पर यानी कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे थे तो हमारी नज़र सड़क किनारे एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे ऐसे कर दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एमरजेंसी हालातों में है, अगर कोई दुर्घटना हुई है, अगर कोई किसी मुसीबत में है तो सड़क किनारे लगाई गई ये चीज़ उसके लिए प्राणदायक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, इस तरफ आप देख सकते हैं हम इस SOS यानी कि आपातकालीन या यूँ कहें कि इमरजेंसी बॉक्स, हम इसी की बात कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा
लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए हाईवे पर जितने भी नए हाईवेज़ बन रहे हैं, क्योंकि हाईवे जब से बने हैं रफ्तार वाहनों की बढ़ गई है और जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इस तरह के बॉक्स लगाए गए हैं क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी भी होती हैं जहां नेटवर्क का इशू होता है और लोगों की गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में वो मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाते। तो उन्हीं चीज़ों के लिए, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए ये इमरजेंसी आपातकालीन बॉक्स जो हैं वो हाईवे पर 100 मीटर की या 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। ये बॉक्स जो हैं इन्हें दावा ये किया जाता था कि मुसीबत की घड़ी में ये आप लोगों की मदद करेंगे, ये मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करेंगे। लेकिन अगर आज की इसकी हालत में आपको दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं उसमें साफ लिखा गया कि प्रेस बटन वंस ओनली, वेट फॉर ऑपरेटर टू आंसर, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। यानी कि इस पर ये जो बटन बना है आपको ये दबाना है, सामने से आवाज़ आएगी और तब आप उसको बताएंगे कि हम मुसीबत में हैं, हमें ये मदद चाहिए। लेकिन आज हाईवे पर जब भी आप सफ़र करते हैं, जीटी रोड पर सफ़र करेंगे तो ऐसे हज़ारों बॉक्स लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आलम यह है कि ये बटन जो है, अगर हम दबाकर इंतज़ार की बात करें तो ये बटन जो है वो आज स्थिति में है कि ये दबता भी नहीं है। सामने से आवाज़ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक ये बटन ही नहीं दबेगा साहब तो आवाज़ कैसे आएगी और जो मुसीबत में होंगे उन्हें इन बक्सों का क्या सहारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर हम इन्हें दबाते भी हैं तो सामने से कोई आवाज़ उस समय आएगी अगर ये चलती कंडीशन में होंगे। लेकिन आलम यह है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि जनता की खून पसीने की कमाई, जनता से टैक्स कलेक्ट करके जो यहाँ पर लगाया गया है वो हम एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से बर्बाद किया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, अम्बाला की हम बात करें तो हज़ारों की संख्या में ये बॉक्स जो हैं वो जीटी रोड पर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे है कि दिन भर आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से भागती हैं, दिन भर आप हज़ारों चक्कर हाईवे पर लगाते हैं, तो क्या आप लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ती? क्योंकि हाईवे पर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ रेंज की दिक्कत आ जाती हैं और सड़क पर दुर्घटनाएँ जो हैं वो हो जाती हैं। तो व्यक्ति इस मुसीबत में आ जाता है कि कैसे मदद बुलाए। जब तक किसी की नज़र ना पड़े तब तक शायद बहुत ज़्यादा देरी ना हो जाए। तो हमारी यहाँ पर केंद्र, राज्य और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि इन बॉक्स जो लाखों रुपए लगाकर आपने लगाए हैं इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। इमरजेंसी के वक्त अगर किसी को ज़रूरत है तो ये जो कंसेप्ट है आपका मदद के काम ज़रूर आएगा। लेकिन अगर इनकी ऐसी ही हालत रही तो कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेगी। और हो ना हो, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और इस बॉक्स में के काम ना करने की वजह से किसी की जान जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति का परिवार आपको ज़रूर कोसेगा। तो हमारी आपसे बार बार गुजारिश है, खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा ताकि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानों तक ये गूंज जरूर पहुँचे, ये खबर जरूर पहुँचे कि ये जो बॉक्स आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए हैं वो आज किस हालात में पड़े हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, द स्टेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। और आज जब हम जीटी रोड पर यानी कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे थे तो हमारी नज़र सड़क किनारे एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे ऐसे कर दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी हालातों में है, अगर कोई दुर्घटना हुई है, अगर कोई किसी मुसीबत में है तो सड़क किनारे लगाई गई ये चीज़ उसके लिए प्राणदायक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, इस तरफ आप देख सकते हैं हम इस SOS यानी कि आपातकालीन या यूँ कहें कि इमरजेंसी बॉक्स, हम इसी की बात कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए हाईवे पर जितने भी नए हाईवेज़ बन रहे हैं, क्योंकि हाईवे जब से बने हैं रफ्तार वाहनों की बढ़ गई है और जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इस तरह के बॉक्स लगाए गए हैं क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी भी होती हैं जहां नेटवर्क का इशू होता है और लोगों की गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में वो मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाते। तो उन्हीं चीज़ों के लिए, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए ये इमरजेंसी आपातकालीन बॉक्स जो हैं वो हाईवे पर 100 मीटर की या 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। ये बॉक्स जो हैं इन्हें दावा ये किया जाता था कि मुसीबत की घड़ी में ये आप लोगों
लोगों की मदद करेंगे, ये मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करेंगे। लेकिन अगर आज की इसकी हालत मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है उसमें साफ लिखा गया कि प्रेस बटन वंस ओनली, वेट फॉर ऑपरेटर टू आंसर, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। यानी कि इस पर ये जो बटन बना है आपको ये दबाना है, सामने से आवाज़ आएगी और तब आप उसको बताएंगे कि हम मुसीबत में हैं, हमें ये मदद चाहिए। लेकिन आज हाईवे पर जब भी आप सफ़र करते हैं, जीटी रोड पर सफ़र करेंगे तो ऐसे हज़ारों बॉक्स लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आलम यह है कि ये बटन जो है, अगर हम दबाकर इंतज़ार की बात करें तो ये बटन जो है वो आज स्थिति में है कि ये दबता भी नहीं है। सामने से आवाज़ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक ये बटन ही नहीं दबेगा साहब तो आवाज़ कैसे आएगी, और जो मुसीबत में होंगे उन्हें इन बक्सों का क्या सहारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर हम इन्हें दबाते भी हैं तो सामने से कोई आवाज़ उस समय आएगी अगर ये चलती कंडीशन में होंगे। लेकिन आलम यह है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि जनता की खून पसीने की कमाई, जनता से टैक्स कलेक्ट करके जो यहाँ पर लगाया गया है वो हम एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से बर्बाद किया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, अम्बाला की हम बात करें तो हज़ारों की संख्या में ये बॉक्स जो हैं वो जीटी रोड पर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे है कि दिन भर आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से भागती हैं, दिन भर आप हज़ारों चक्कर हाईवे पर लगाते हैं, तो क्या आप लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ती? क्योंकि हाईवे पर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ रेंज की दिक्कत आ जाती है और सड़क पर दुर्घटनाएँ जो हैं वो हो जाती हैं। तो व्यक्ति इस मुसीबत में आ जाता है कि कैसे मदद बुलाए। जब तक किसी की नज़र ना पड़े तब तक शायद बहुत ज़्यादा देरी ना हो जाए। तो हमारी यहाँ पर केंद्र, राज्य और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि इन बॉक्स जो लाखों रुपए लगाकर आपने लगाए हैं इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। इमरजेंसी के वक्त अगर किसी को ज़रूरत है तो ये जो कंसेप्ट है आपका मदद के काम ज़रूर आएगा। लेकिन अगर इनकी ऐसी ही हालत रही तो कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेगी। और हो ना हो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और इस बॉक्स में के काम ना करने की वजह से किसी की जान जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति का परिवार आपको ज़रूर कोसेगा। तो हमारी आपसे बार बार गुजारिश है, खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा ताकि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानों तक ये गूंज जरूर पहुँचे, ये खबर जरूर पहुँचे कि ये जो बॉक्स आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए हैं वो आज किस हालात में पड़े हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, द स्टेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। और आज जब हम जीटी रोड पर यानी कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे थे तो हमारी नज़र सड़क किनारे एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे ऐसे कर दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एमरजेंसी हालातों में है, अगर कोई दुर्घटना हुई है, अगर कोई किसी मुसीबत में है तो सड़क किनारे लगाई गई ये चीज़ उसके लिए प्राणदायक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, इस तरफ आप देख सकते हैं हम इस SOS यानी कि आपातकालीन या यूँ कहें कि इमरजेंसी बॉक्स, हम इसी की बात कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए हाईवे पर जितने भी नए हाईवेज़ बन रहे हैं, क्योंकि हाईवे जब से बने हैं रफ्तार वाहनों की बढ़ गई है और जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इस तरह के बॉक्स लगाए गए हैं। क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी भी होती हैं जहां नेटवर्क का इशू होता है और लोगों की गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में वो मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाते। तो उन्हीं चीज़ों के लिए, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए ये इमरजेंसी आपातकालीन बॉक्स जो हैं वो हाईवे पर 100 मीटर की या 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। ये बॉक्स जो हैं इन्हें दावा ये किया जाता था कि मुसीबत की घड़ी में ये आप लोगों की मदद करेंगे, ये मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करेंगे। लेकिन अगर आज की इसकी हालत मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं उसमें साफ लिखा गया कि प्रेस बटन वंस ओनली, वेट फॉर ऑपरेटर टू आंसर, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। यानी कि इस पर ये जो बटन बना है आपको ये दबाना है, सामने से आवाज़ आएगी
और तब आप उसको बताएंगे कि हम मुसीबत में हैं, हमें ये मदद चाहिए। लेकिन आज हाईवे पर जब भी आप सफ़र करते हैं, जीटी रोड पर सफ़र करेंगे तो ऐसे हज़ारों बॉक्स लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आलम यह है कि ये बटन जो है, अगर हम दबाकर इंतज़ार की बात करें तो ये बटन जो है वो आज स्थिति में है कि ये दबता भी नहीं है। सामने से आवाज़ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक ये बटन ही नहीं दबेगा साहब तो आवाज़ कैसे आएगी, और जो मुसीबत में होंगे उन्हें इन बक्सों का क्या सहारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर हम इन्हें दबाते भी हैं तो सामने से कोई आवाज़ उस समय आएगी अगर ये चलती कंडीशन में होंगे। लेकिन आलम यह है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि जनता की खून पसीने की कमाई, जनता से टैक्स कलेक्ट करके जो यहाँ पर लगाया गया है, वो हम एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से बर्बाद किया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, अम्बाला की हम बात करें तो हज़ारों की संख्या में ये बॉक्स जो हैं वो जीटी रोड पर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे है कि दिन भर आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से भागती हैं, दिन भर आप हज़ारों चक्कर हाईवे पर लगाते हैं, तो क्या आप लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ती? क्योंकि हाईवे पर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ रेंज की दिक्कत आ जाती है और सड़क पर दुर्घटनाएँ जो हैं वो हो जाती हैं। तो व्यक्ति इस मुसीबत में आ जाता है कि कैसे मदद बुलाए। जब तक किसी की नज़र ना पड़े तब तक शायद बहुत ज़्यादा देरी ना हो जाए। तो हमारी यहाँ पर केंद्र, राज्य और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि इन बॉक्स जो लाखों रुपए लगाकर आपने लगाए हैं इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। एमरजेंसी के वक्त अगर किसी को ज़रूरत है तो ये जो कंसेप्ट है आपका मदद के काम ज़रूर आएगा। लेकिन अगर इनकी ऐसी ही हालत रही तो कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेगी। और हो ना हो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और इस बॉक्स में के काम ना करने की वजह से किसी की जान जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति का परिवार आपको ज़रूर कोसेगा। तो हमारी आपसे बार बार गुजारिश है, खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा ताकि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानों तक ये गूंज जरूर पहुँचे, ये खबर जरूर पहुँचे कि ये जो बॉक्स आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए हैं वो आज किस हालात में पड़े हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, द स्टेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। और आज जब हम जीटी रोड पर यानी कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे थे तो हमारी नज़र सड़क किनारे एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे ऐसे कर दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एमरजेंसी हालातों में है, अगर कोई दुर्घटना हुई है, अगर कोई किसी मुसीबत में है तो सड़क किनारे लगाई गई ये चीज़ उसके लिए प्राणदायक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, इस तरफ आप देख सकते हैं हम इस SOS यानी कि आपातकालीन या यूँ कहें कि इमरजेंसी बॉक्स, हम इसी की बात कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए हाईवे पर जितने भी नए हाईवेज़ बन रहे हैं, क्योंकि हाईवे जब से बने हैं रफ्तार वाहनों की बढ़ गई है और जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इस तरह के बॉक्स लगाए गए हैं क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी भी होती हैं जहां नेटवर्क का इशू होता है और लोगों की गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में वो मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाते। तो उन्हीं चीज़ों के लिए, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए ये इमरजेंसी आपातकालीन बॉक्स जो हैं वो हाईवे पर 100 मीटर की या 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। ये बॉक्स जो हैं इन्हें दावा ये किया जाता था कि मुसीबत की घड़ी में ये आप लोगों की मदद करेंगे, ये मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करेंगे। लेकिन अगर आज की इसकी हालत में आपको दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं उसमें साफ लिखा गया कि प्रेस बटन वंस ओनली, वेट फॉर ऑपरेटर टू आंसर, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। यानी कि इस पर ये जो बटन बना है आपको ये दबाना है, सामने से आवाज़ आएगी और तब आप उसको बताएंगे कि हम मुसीबत में हैं, हमें ये मदद चाहिए। लेकिन आज हाईवे पर जब भी आप सफ़र करते हैं, जीटी रोड पर सफ़र करेंगे तो ऐसे हज़ारों बॉक्स लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आलम यह है कि ये बटन जो है, अगर हम दबाकर इंतज़ार की बात करें तो ये बटन जो है वो आज स्थिति में है कि ये दबता भी नहीं है। सामने से आवाज़ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक ये बटन ही नहीं दबेगा साहब तो आवाज़ कैसे आएगी, और जो मुसीबत में होंगे उन्हें इन बक्सों का क्या सहारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर हम इन्हें दबाते भी हैं तो सामने से कोई आवाज़ उस समय आएगी अगर ये चलती कंडीशन में होंगे। लेकिन आलम यह है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि जनता की खून पसीने की कमाई, जनता से टैक्स कलेक्ट करके जो यहाँ पर लगाया गया है वो हम एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से बर्बाद किया गया है।
दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, अम्बाला की हम बात करें, तो हज़ारों की संख्या में ये बॉक्स जो हैं वो जीटी रोड पर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे है कि दिन भर आपकी गाड़ियां यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से भागती हैं, दिन भर आप हज़ारों चक्कर हाईवे पर लगाते हैं, तो क्या आप लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ती? क्योंकि हाईवे पर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ रेंज की दिक्कत आ जाती हैं और सड़क पर दुर्घटनाएँ जो हैं वो हो जाती हैं, तो व्यक्ति इस मुसीबत में आ जाता है कि कैसे मदद बुलाए। जब तक किसी की नज़र ना पड़े तब तक शायद बहुत ज़्यादा देरी ना हो जाए। तो हमारी यहाँ पर केंद्र, राज्य और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि इन बॉक्स जो लाखों रुपए लगाकर आपने लगाए हैं इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। इमरजेंसी के वक्त अगर किसी को ज़रूरत है तो ये जो कंसेप्ट है आपका मदद के काम ज़रूर आएगा। लेकिन अगर इनकी ऐसी ही हालत रही तो कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेगी। और हो ना हो, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और इस बॉक्स में के काम ना करने की वजह से किसी की जान जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति का परिवार आपको ज़रूर कोसेगा। तो हमारी आपसे बार बार गुजारिश है, खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा ताकि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानों तक ये गूंज जरूर पहुँचे, ये खबर जरूर पहुँचे कि ये जो बॉक्स आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए हैं वो आज किस हालात में पड़े हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, द स्टेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। और आज जब हम जीटी रोड पर यानी कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे थे तो हमारी नज़र सड़क किनारे एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे ऐसे कर दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एमरजेंसी हालातों में है, अगर कोई दुर्घटना हुई है, अगर कोई किसी मुसीबत में है तो सड़क किनारे लगाई गई ये चीज़ उसके लिए प्राणदायक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, इस तरफ आप देख सकते हैं हम इस SOS यानी कि आपातकालीन या यूँ कहें कि इमरजेंसी बॉक्स, हम इसी की बात कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए हाईवे पर जितने भी नए हाईवेज़ बन रहे हैं, क्योंकि हाईवे जब से बने हैं रफ्तार वाहनों की बढ़ गई है और जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इस तरह के बॉक्स लगाए गए हैं। क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी भी होती हैं जहां नेटवर्क का इशू होता है और लोगों की गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में वो मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाते। तो उन्हीं चीज़ों के लिए, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए ये इमरजेंसी आपातकालीन बॉक्स जो हैं वो हाईवे पर 100 मीटर की या 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। ये बॉक्स जो हैं इन्हें दावा ये किया जाता था कि मुसीबत की घड़ी में ये आप लोगों की मदद करेंगे, ये मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करेंगे। लेकिन अगर आज की इसकी हालत में आपको दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं उसमें साफ लिखा गया कि प्रेस बटन वंस ओनली, वेट फॉर ऑपरेटर टू आंसर, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। यानी कि इस पर ये जो बटन बना है आपको ये दबाना है, सामने से आवाज़ आएगी और तब आप उसको बताएंगे कि हम मुसीबत में हैं, हमें ये मदद चाहिए। लेकिन आज हाईवे पर जब भी आप सफ़र करते हैं, जीटी रोड पर सफ़र करेंगे तो ऐसे हज़ारों बॉक्स लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आलम यह है कि ये बटन जो है अगर हम दबाकर इंतज़ार की बात करें तो ये बटन जो है वो आज स्थिति में है कि ये दबता भी नहीं है। सामने से आवाज़ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक ये बटन ही नहीं दबेगा साहब तो आवाज़ कैसे आएगी, और जो मुसीबत में होंगे उन्हें इन बक्सों का क्या सहारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर हम इन्हें दबाते भी हैं तो सामने से कोई आवाज़ उस समय आएगी अगर ये चलती कंडीशन में होंगे। लेकिन आलम यह है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि जनता की खून पसीने की कमाई, जनता से टैक्स कलेक्ट करके जो यहाँ पर लगाया गया है वो हम एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से बर्बाद किया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, अम्बाला की हम बात करें, तो हज़ारों की संख्या में ये बॉक्स जो हैं वो जीटी रोड पर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे है कि दिन भर आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से भागती हैं, दिन भर आप हज़ारों चक्कर हाईवे पर लगाते हैं, तो क्या आप लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ती? क्योंकि हाईवे पर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ रेंज की दिक्कत आ जाती हैं और सड़क पर दुर्घटनाएँ जो हैं वो हो जाती हैं, तो व्यक्ति इस मुसीबत में आ जाता है कि कैसे मदद बुलाए। जब तक किसी की नज़र ना पड़े तब तक शायद बहुत ज़्यादा देरी ना हो जाए। तो हमारी यहाँ पर केंद्र, राज्य और
नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि इन बॉक्स जो लाखों रुपए लगाकर आपने लगाए हैं इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। एमरजेंसी के वक्त अगर किसी को ज़रूरत है तो ये जो कंसेप्ट है आपका मदद के काम ज़रूर आएगा, लेकिन अगर इनकी ऐसी ही हालत रही तो कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेगी। और हो ना हो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और इस बॉक्स में के काम ना करने की वजह से किसी की जान जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति का परिवार आपको ज़रूर कोसेगा। तो हमारी आपसे बार बार गुजारिश है, खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा, ताकि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानों तक ये गूंज जरूर पहुँचे, ये खबर जरूर पहुँचे कि ये जो बॉक्स आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए हैं वो आज किस हालात में पड़े हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, द स्टेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। और आज जब हम GT रोड पर यानी कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे थे तो हमारी नज़र सड़क किनारे एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे ऐसे कर दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एमरजेंसी हालातों में है, अगर कोई दुर्घटना हुई है, अगर कोई किसी मुसीबत में है तो सड़क किनारे लगाई गई ये चीज़ उसके लिए प्राणदायक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, इस तरफ आप देख सकते हैं हम इस SOS यानी कि आपातकालीन या यूँ कहें कि इमरजेंसी बॉक्स, हम इसी की बात कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए हाईवे पर जितने भी नए हाईवेज़ बन रहे हैं, क्योंकि हाईवे जब से बने हैं रफ्तार वाहनों की बढ़ गई है और जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इस तरह के बॉक्स लगाए गए हैं। क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी भी होती हैं जहां नेटवर्क का इशू होता है और लोगों की गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में वो मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाते। तो उन्हीं चीज़ों के लिए, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए ये इमरजेंसी आपातकालीन बॉक्स जो हैं वो हाईवे पर 100 मीटर की या 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। ये बॉक्स जो हैं इन्हें दावा ये किया जाता था कि मुसीबत की घड़ी में ये आप लोगों की मदद करेंगे, ये मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करेंगे। लेकिन अगर आज की इसकी हालत में आपको दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं उसमें साफ लिखा गया कि प्रेस बटन वंस ओनली, वेट फॉर ऑपरेटर टू आंसर, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। यानी कि इस पर ये जो बटन बना है आपको ये दबाना है, सामने से आवाज़ आएगी और तब आप उसको बताएंगे कि हम मुसीबत में हैं, हमें ये मदद चाहिए। लेकिन आज हाईवे पर जब भी आप सफ़र करते हैं, GT रोड पर सफ़र करेंगे तो ऐसे हज़ारों बॉक्स लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आलम यह है कि ये बटन जो है, अगर हम दबाकर इंतज़ार की बात करें तो ये बटन जो है वो आज स्थिति में है कि ये दबता भी नहीं है। सामने से आवाज़ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक ये बटन ही नहीं दबेगा साहब तो आवाज़ कैसे आएगी, और जो मुसीबत में होंगे उन्हें इन बक्सों का क्या सहारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर हम इन्हें दबाते भी हैं तो सामने से कोई आवाज़ उस समय आएगी अगर ये चलती कंडीशन में होंगे। लेकिन आलम यह है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि जनता की खून पसीने की कमाई, जनता से टैक्स कलेक्ट करके जो यहाँ पर लगाया गया है वो हम एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से बर्बाद किया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, अम्बाला की हम बात करें तो हज़ारों की संख्या में ये बॉक्स जो हैं वो GT रोड पर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे है कि दिन भर आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से भागती हैं, दिन भर आप हज़ारों चक्कर हाईवे पर लगाते हैं, तो क्या आप लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ती? क्योंकि हाईवे पर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ रेंज की दिक्कत आ जाती है और सड़क पर दुर्घटनाएँ जो हैं वो हो जाती हैं, तो व्यक्ति इस मुसीबत में आ जाता है कि कैसे मदद बुलाए। जब तक किसी की नज़र ना पड़े तब तक शायद बहुत ज़्यादा देरी ना हो जाए। तो हमारी यहाँ पर केंद्र, राज्य और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि इन बॉक्स जो लाखों रुपए लगाकर आपने लगाए हैं इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। एमरजेंसी के वक्त अगर किसी को ज़रूरत है तो ये जो कंसेप्ट है आपका मदद के काम ज़रूर आएगा। लेकिन अगर इनकी ऐसी ही हालत रही तो कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेगी। और हो ना हो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और इस बॉक्स में के काम ना करने की वजह से किसी की जान जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति का परिवार आपको ज़रूर कोसेगा। तो
तो हमारी आपसे बार बार गुजारिश है, खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा ताकि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानों तक ये गूंज जरूर पहुँचे, ये खबर जरूर पहुँचे कि ये जो बॉक्स आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए हैं वो आज किस हालात में पड़े हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, द स्टेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। और आज जब हम GT रोड पर यानी कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे थे तो हमारी नज़र सड़क किनारे एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे ऐसे कर दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एमरजेंसी हालातों में है, अगर कोई दुर्घटना हुई है, अगर कोई किसी मुसीबत में है तो सड़क किनारे लगाई गई ये चीज़ उसके लिए प्राणदायक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, इस तरफ आप देख सकते हैं हम इस SOS यानी कि आपातकालीन या यूँ कहें कि इमरजेंसी बॉक्स, हम इसी की बात कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए हाईवे पर जितने भी नए हाईवेज़ बन रहे हैं, क्योंकि हाईवे जब से बने हैं रफ्तार वाहनों की बढ़ गई है और जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इस तरह के बॉक्स लगाए गए हैं। क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी भी होती हैं जहां नेटवर्क का इशू होता है और लोगों की गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में वो मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाते। तो उन्हीं चीज़ों के लिए, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए ये इमरजेंसी आपातकालीन बॉक्स जो हैं वो हाईवे पर 100 मीटर की या 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। ये बॉक्स जो हैं इन्हें दावा ये किया जाता था कि मुसीबत की घड़ी में ये आप लोगों की मदद करेंगे, ये मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करेंगे। लेकिन अगर आज की इसकी हालत में आपको दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं उसमें साफ लिखा गया कि प्रेस बटन वंस ओनली, वेट फॉर ऑपरेटर टू आंसर, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। यानी कि इस पर ये जो बटन बना है आपको ये दबाना है, सामने से आवाज़ आएगी और तब आप उसको बताएंगे कि हम मुसीबत में हैं, हमें ये मदद चाहिए। लेकिन आज हाईवे पर जब भी आप सफ़र करते हैं, GT रोड पर सफ़र करेंगे तो ऐसे हज़ारों बॉक्स लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आलम यह है कि ये बटन जो है, अगर हम दबाकर इंतज़ार की बात करें तो ये बटन जो है वो आज स्थिति में है कि ये दबता भी नहीं है। सामने से आवाज़ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक ये बटन ही नहीं दबेगा साहब तो आवाज़ कैसे आएगी, और जो मुसीबत में होंगे उन्हें इन बक्सों का क्या सहारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर हम इन्हें दबाते भी हैं तो सामने से कोई आवाज़ उस समय आएगी अगर ये चलती कंडीशन में होंगे। लेकिन आलम यह है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि जनता की खून पसीने की कमाई, जनता से टैक्स कलेक्ट करके जो यहाँ पर लगाया गया है वो हम एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से बर्बाद किया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, अम्बाला की हम बात करें तो हज़ारों की संख्या में ये बॉक्स जो हैं वो GT रोड पर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे है कि दिन भर आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से भागती हैं, दिन भर आप हज़ारों चक्कर हाईवे पर लगाते हैं, तो क्या आप लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ती? क्योंकि हाईवे पर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ रेंज की दिक्कत आ जाती हैं और सड़क पर दुर्घटनाएँ जो हैं वो हो जाती हैं, तो व्यक्ति इस मुसीबत में आ जाता है कि कैसे मदद बुलाए। जब तक किसी की नज़र ना पड़े तब तक शायद बहुत ज़्यादा देरी ना हो जाए। तो हमारी यहाँ पर केंद्र, राज्य और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि इन बॉक्स जो लाखों रुपए लगाकर आपने लगाए हैं इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। इमरजेंसी के वक्त अगर किसी को ज़रूरत है तो ये जो कंसेप्ट है आपका मदद के काम ज़रूर आएगा। लेकिन अगर इनकी ऐसी ही हालत रही तो कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेगी। और हो ना हो, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और इस बॉक्स में के काम ना करने की वजह से किसी की जान जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति का परिवार आपको ज़रूर कोसेगा। तो हमारी आपसे बार बार गुजारिश है, खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा ताकि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानों तक ये गूंज जरूर पहुँचे, ये खबर जरूर पहुँचे कि ये जो बॉक्स आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए हैं वो आज किस हालात में पड़े हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, द स्टेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। और आज जब हम GT रोड पर यानी कि दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे थे तो हमारी नज़र सड़क किनारे एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसको लेकर केंद्र सरकार हो या नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दावे ऐसे कर दिए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति
इमरजेंसी हालातों में है, अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है, अगर कोई किसी मुसीबत में है, तो सड़क किनारे लगाई गई ये चीज़ उसके लिए प्राणदायक भी साबित हो सकती है। जी हाँ, इस तरफ आप देख सकते हैं, हम इस SOS यानी कि आपातकालीन या यूँ कहें कि इमरजेंसी बॉक्स, हम इसी की बात कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ज़रिए हाईवे पर जितने भी नए हाईवेज़ बन रहे हैं, क्योंकि हाईवे जब से बने हैं रफ्तार वाहनों की बढ़ गई है और जो दुर्घटनाएं हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, तो इस तरह के बॉक्स लगाए गए हैं। क्योंकि बहुत सी जगहें ऐसी भी होती हैं जहां नेटवर्क का इशू होता है और लोगों की गाड़ियां जो हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो इमरजेंसी में वो मदद के लिए किसी को नहीं बुला पाते। तो उन्हीं चीज़ों के लिए, ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए ये इमरजेंसी आपातकालीन बॉक्स जो हैं वो हाईवे पर 100 मीटर की या 1 किलोमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। ये बॉक्स जो हैं, इन्हें दावा ये किया जाता था कि मुसीबत की घड़ी में ये आप लोगों की मदद करेंगे, ये मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करेंगे। लेकिन अगर आज की इसकी हालत मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें दिखा देते हैं कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई हैं उसमें साफ लिखा गया कि प्रेस बटन वंस ओनली, वेट फॉर ऑपरेटर टू आंसर, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। यानी कि इस पर ये जो बटन बना है आपको ये दबाना है, सामने से आवाज़ आएगी और तब आप उसको बताएंगे कि हम मुसीबत में हैं, हमें ये मदद चाहिए। लेकिन आज हाईवे पर जब भी आप सफ़र करते हैं, GT रोड पर सफ़र करेंगे तो ऐसे हज़ारों बॉक्स लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन आलम यह है कि ये बटन जो है, अगर हम दबाकर इंतज़ार की बात करें तो ये बटन जो है वो आज स्थिति में है कि ये दबता भी नहीं है। सामने से आवाज़ आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक ये बटन ही नहीं दबेगा साहब, तो आवाज़ कैसे आएगी और जो मुसीबत में होंगे उन्हें इन बक्सों का क्या सहारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अगर हम इन्हें दबाते भी हैं तो सामने से कोई आवाज़ उस समय आएगी अगर ये चलती कंडीशन में होंगे। लेकिन आलम यह है कि ये डिब्बे बनकर रह गए हैं। लाखों करोड़ों रुपया जो कि जनता की खून पसीने की कमाई, जनता से टैक्स कलेक्ट करके जो यहाँ पर लगाया गया है, वो हम एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से बर्बाद किया गया है। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, अम्बाला की हम बात करें, तो हज़ारों की संख्या में ये बॉक्स जो हैं वो GT रोड पर आपको लगे हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके साथ साथ नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे है कि दिन भर आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से भागती हैं, दिन भर आप हज़ारों चक्कर हाईवे पर लगाते हैं, तो क्या आप लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ती? क्योंकि हाईवे पर भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ रेंज की दिक्कत आ जाती हैं और सड़क पर दुर्घटनाएँ जो हैं वो हो जाती हैं। तो व्यक्ति इस मुसीबत में आ जाता है कि कैसे मदद बुलाए। जब तक किसी की नज़र ना पड़े तब तक शायद बहुत ज़्यादा देरी ना हो जाए। तो हमारी यहाँ पर केंद्र, राज्य और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये गुजारिश है कि इन बॉक्स जो लाखों रुपए लगाकर आपने लगाए हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा है। इमरजेंसी के वक्त अगर किसी को ज़रूरत है तो ये जो कंसेप्ट है आपका मदद के काम ज़रूर आएगा। लेकिन अगर इनकी ऐसी ही हालत रही तो कहीं ना कहीं जनता खुद को ठगा हुआ भी महसूस करेगी। और हो ना हो, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और इस बॉक्स में के काम ना करने की वजह से किसी की जान जाती है, तो उस व्यक्ति की आत्मा, उस व्यक्ति का परिवार आपको ज़रूर कोसेगा। तो हमारी आपसे बार बार गुजारिश है, खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दीजिएगा ताकि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के कानों तक ये गूंज जरूर पहुँचे, ये खबर जरूर पहुँचे कि ये जो बॉक्स आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लगाए हैं वो आज किस हालात में पड़े हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।